We have completed with journal. Acha, ha, some difficult problems of journal are remaining, still remaining. It's okay. We'll do that problems afterwards. The second we have completed with ledger. Now the third topic, which is an important topic, it is called as subsidiary books. Subsidiary books is nothing but an extension of the journal. Subsidiary book is not ledger. It is only an extension of the journal. वो जर्नल जैसा ही है, लेकिन लिखने का प्रेजेंटेशन अलग है. अरे समझ में आ रहा है ना? सब्सिडरी बुक्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं. तो सबसे पहला जो पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज कॉल्ड एज अ कैश बुक. इट इज कॉल्ड एज अ कैश बुक. नाउ वंस अगेन, what is a cash book? A cash book is related to cash. A book in which only cash transactions are recorded is called in as a cash book. एक ऐसा किताब, एक ऐसी बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उस किताब को, उस बुक को हम कहते हैं कैश बुक. क्या बोलते हैं? कैश बुक. अरे समझ में आ गया? कैश बुक. नाउ when you talk about a cash book, how do we prepare a cash book? A cash book is divided in two parts. First is the debit part, second is the credit part. Debit part में date, receipts, आर नंबर, जर्नल है ना, तो LF एंड अमाउंट इन रुपीस. सिमिलरली डेट, पेमेंट्स, वी नंबर, LF, अमाउंट इन रुपीस. अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? सेम है. याद है हमने कैश अकाउंट बनाया था. डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट रुपीस. सेम है. कैश बुक और कैश अकाउंट सेम है, सेम है. लेकिन इसमें कॉलम जरा बराबर से है. डेट, कौन से ट्रांजैक्शन कौन से डेट पे हो रहा है. सपोज जान 2005 का महीना चल रहा है, जान 2005. इसके अंदर डेट्स आएगा. रिसीप मतलब पैसा आया, तो रिसीप, पैसा गया तो पेमेंट. रिसीप मध्ये आर नंबर म्हणजे रिसीप नंबर. इफ यू आर गेटिंग समथिंग, इफ यू आर रिसीविंग सम पेमेंट, देन वो रिसीप नंबर होता है ना. किसी से पैसा मिला तो क्या रिसीप पे नंबर पे पैसा मिला तो रिसीप नंबर होता है. ऐसे ही खाली एक्टिंग के लिए बनाने का, ब्लैंक ही छोड़ने का. नेक्स्ट है LF. वो तो तुम्हारे को मालूम ही है, एक्टिंग के लिए बनाते, सिर्फ अकाउंट बनाने का है, ब्लैंक ही छोड़ने का. हाँ, अमाउंट इंपॉर्टेंट है, डेट, पेमेंट्स एंड देन वी नंबर. वी नंबर इज वाउचर नंबर. मतलब व्हेन यू मेक अ पेमेंट, जैसे कि सपोज निसर सर कुछ खर्चा करके आते हैं, तो निसर सर क्या करते हैं, एक वाउचर बनाते हैं कि सर मैंने क्लासेस के लिए मार्कर पेन लाए, 5 मार्कर पेन लाए, 5 मार्कर पेन का 100 रुपये हो गया, तो वो वाउचर बनाते हैं. तो वाउचर में लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि हाँ बराबर से उसने पेमेंट किया. वाउचर बराबर वाउचर बनाया, उसने 5 मार्कर लाया, 100 रुपये पेमेंट किया. वाउचर के पीछे उसने बिल लगाया, हाँ बिल बराबर है. मैं उसको वेरीफाई करता हूँ और उसको पैसा देता हूँ. समझ में आ रहा है क्या? सो ही प्रिपेयर्स अ वाउचर. वाउचर मींस व्हेन यू मेक पेमेंट देयर इज अ बिल. एक बिल जैसा होता है, वो वाउचर होता है. तो वाउचर नंबर होता है LF ब्लैंक, वाउचर नंबर ब्लैंक एंड अमाउंट. अरे क्लियर है क्या? अब तुम लोग बोलेंगे सर क्या है ये, हार्ड है क्या? कुछ इजी है. कैश बुक इजी है. फर्स्ट पार्ट इज इजी, सेकेंड पार्ट somewhere you will find something new, something difficult. First part is easy. First part is called as a simple cash book. It is called what? Simple cash book. Now what is a simple cash book? Simple. उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैश का आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, उतना ही करने का, कुछ ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है. जैसे एग्जांपल देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर एग्जांपल देता हूँ. लिखो फटाफट क्वेश्चन. राइट.
first started business with cash 10,000. Started business with cash 10,000. चलो पहला देखिए, पोस्टिंग कर लेते हैं पहले, एक एक करके तुम लोग क्वेश्चन लिखो, बाद में आंसर लिख के चले जाना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, तो बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसका एंट्री है। बट क्या है ना, यू राइट द एंट्री, देन यू प्रिपेयर द लेजर, इट विल टेक टाइम लगेगा ना। पहिला आपण रफली पण आपण लिहिणार, नंतर पोस्टिंग करणार, तर इट विल टेक टाइम। सो उससे अच्छा बेटर क्या मालूम है जेसन, डायरेक्ट कैसा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, मतलब बिजनेस में कैश आया, रिसीप्ट में आएगा कि पेमेंट में आएगा, रिसीप्ट, सीधा रिसीप्ट में आने का, तारीख 1 टू कैपिटल अकाउंट, कैश में कभी कैश नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10, इजी, क्लियर। नरेशन, बीइंग started with cash, hard के easy, second, right, purchased goods rupees 5,000, purchased goods rupees 5,000। अच्छा, अभी गुड्स परचेस किया 5,000 का, पैसा आया कि गया? गया, क्योंकि जब भी अपन खरीदी करते तो पैसा जाता है। रिसीप्ट के पेमेंट में तारीख 2, काय के लिए गया? बाय परचेज अकाउंट, कितना? 5,000। इजी के हार्ड? इजी। नेक्स्ट, थर्ड, सोल्ड गुड्स रुपीज 6,000 टू रोहन। नाउ सोल्ड गुड्स मतलब पैसा आया कि गया? आया। गुड्स बेचते तो पैसा आया, गुड्स बेचते तो पैसा आया, गुड्स बेचते तो पैसा आता है। लेकिन किसको बेचा? ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन? पैसा आया कैसा? पैसा तो आया ही नहीं। पैसा तो आया क्या? नहीं आया। हा ट्रांजॅक्शन क्रेडिट ट्रांजॅक्शन आहे, म्हणजे विस्मयाची एंट्री काय येणार? सोल्ड गुड्स म्हणजे सेल्स अकाउंट, क्रेडिट तर डेबिट कोणता अकाउंट? रोहन अकाउंट, डेबिट टू सेल येणार। कैश अकाउंट में उसका एंट्री आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि पैसा आया ही नहीं। समझा? एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बीच में एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन दे देंगे तो अपने को लगेगा आएगा, अपन भी लिख देंगे, बट रॉन्ग, क्योंकि इधर पैसा आया ही नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके लिए इसका नो एंट्री, इसकी एंट्री इन कैश बुक दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इट विल नॉट हैव अ प्लेस इन कैश बुक, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कौन सा है? अरे समझा क्या? हार्ड के इजी। नेक्स्ट, राइट, नंबर 4, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 6,000, 3,000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 3,000। बैंक में 3,000 रुपए डिपॉजिट किया, पैसा आया कि गया? गया। पेमेंट बाय कहाँ गया? कितना? 3,000। इजी के हार्ड? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राजू रुपीज 6,000 and received 50%। राजू को गुड्स बेचा, पैसा आया कि गया? आया। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश है? आधा कैश है, आधा क्रेडिट। तो आया कितना पैसा? 3,000। आया कितना पैसा? 3,000। तारीख 5, क्या लिखूं? राजू लिखूं क्या सेल्स लिखूं? सेल्स। कितना पैसा आया? 3,000। नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ गया ना? नरेशन आएगा तो तुम लोग लिख सकते हैं ना, समझ गया ना? आगे चलते। नेक्स्ट,
पेड रेंट ₹5,000 and commission ₹100. Paid rent ₹5,000, commission ₹100. Paid rent ₹5,000, commission ₹100. Paid Cash credit. पैसा गया क्या आया? गया। गया। बाय क्या गया? रेंट रेंट कितना? 5,000 और कमीशन 100 बाय कमीशन अकाउंट कितना? 100 इजी के हार्ड। नेक्स्ट रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम शानू फ्रॉम शानू। रिसीव्ड मतलब पैसा आया कि गया? कैश डेबिट आया। टू इसके पास से आया शानू कितना? 10,000 हार्ड के इजी। बस क्या करेंगे? क्लोजिंग। इस इधर जाता है 23 लास्ट 31st बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट टू बैलेंस सेम लेजर में जैसा करते हैं वैसे ही करना है। कितना आएगा बैलेंस? 23 माइनस 10 13 13 माइनस 3 10 10 माइनस 9,900। अरे इजी क्या हार्ड?